आज हम आपको एक हैरानकुन मोज़े के बारे में बताने जा रहे हैं जो हज पर जाते वक्त एक गरीब इंसान के साथ पेश आया, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इसे आखिर तक ज़रूर देखें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पुराने वक्तों की बात है, इराक के एक शख्स ने हज जाने का इरादा किया, लेकिन वो गरीब इंसान था, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो हज के लिए जा सके। उसने दिन रात मेहनत मजदूरी करके हज के लिए अपनी रकम जमा की और हज पर जाने की तैयारी करने लगा। आज के दौर की तरह उस वक्त भी लोग काफिले की सूरत में हज के लिए रवाना होते थे। काफिले के लोगों को जमा करने के लिए एक इंतजारगाह बनाई गई थी, जहां पर हज जाने वालों को इकट्ठा किया जाता था। हज पर जाने वाले सभी लोग उस जगह इकट्ठा हो जाते थे। लिहाजा रवानगी के दिन ये शख्स घर वालों से विदा लेकर निकलने लगा। उसे हज पर जाता देख सबके आंसू निकल आए और सबने उसे दुआएं और नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया। ये शख्स तेज तेज कदमों के साथ इंतजारगाह की तरफ जा रहा था, जहां हज पर जाने वाले लोग इकट्ठा थे। ये दिल ही दिल में बेहद खुश था। रास्ते में इसे अचानक एक घर से औरत और बच्चों के रोने की आवाज़ें आईं। उन आवाज़ों में इतना दर्द था कि इससे रहा नहीं गया और वो घर के करीब जाकर कान लगाकर खड़ा हो गया। तो उसने सुना वो औरत रो रही थी और साथ ही साथ अपने बच्चों से कह रही थी, बेटा आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कुछ था वो कल रात ही खत्म हो गया है। बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत से बिलक बिलक कर रो रहे थे और दूसरी तरफ भूखा खानदान किसी गैबी मदद का इंतजार कर रहा था। आखिरकार उस शख्स ने आसमान की तरफ देखकर हाथ बुलंद किए और कहने लगा, या मेरे अल्लाह, आज मैं अजीब दोराहे पर खड़ा हूँ। एक तरफ तेरी अजीम इबादत है और दूसरी तरफ ये बेबस खानदान है। मैं तेरी इबादत छोड़ नहीं सकता और ना ही इन लोगों को इस हाल में छोड़ सकता हूँ। ये अल्लाह, तू ही रहनुमाई कर, मैं क्या करूँ। अगले ही लम्हे उस शख्स ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। औरत ने दरवाज़ा खोला तो ये शख्स बोला, मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो, मैं बस इधर से गुजर रहा था, तभी तुम्हारे रोने की आवाज़ ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। ये लो, मेरे पास कुछ रकम और कुछ खाने की चीज़ें हैं, इनसे अपने बच्चों का खाने पीने का बंदोबस्त कर लो। वो औरत अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और रोते हुए बोली, ए अजनबी, पिछले दिनों मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था, तभी से हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट गए हैं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने हम गरीबों पर इतना रहम किया। अल्लाह आपकी दिली मुराद पूरी कर दे। लेकिन हज से बढ़कर उस शख्स की दिली मुराद क्या हो सकती थी। हज पर जाने के लिए जो कुछ भी उसके पास था वो उसने राह खुदा में कुर्बान कर दिया। ये शख्स घर वापस नहीं गया और सोचने लगा कि घर वालों से क्या कहेगा कि हज किए बगैर ही वापस आ गया। चुनाचे वो शख्स करीब के जंगल में छुपकर बैठ गया और हज के दिन गुजरने का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों बाद जब हज के दिन गुजर गए और काफिले के लोग जंगल के रास्ते से अपने अपने घरों को जाने लगे, तो ये शख्स भी चुपके से उनमें शामिल हो गया। इतने में एक हाजी उससे बोला, जनाब हज मुबारक हो, मैंने आपको फलां जगह पर आब जमजम पीते देखा था। कुछ देर बाद एक और शख्स बोला, मैंने आपको फलां काम करते हुए देखा था। एक और शख्स बोला, मैंने आपको तवाफ करते हुए देखा था। यहाँ तक कि हर एक हाजी उसके मौके की मौजूदगी की दलील देने लगा। उनकी बातें सुनकर ये शख्स बड़ा हैरान हुआ और घर पहुंचा। जब वो घर पहुंचा तो घर वालों ने भी उसका खूब इस्तकबाल किया और हज की ढेर सारी मुबारकबाद दी। लेकिन ये शख्स अंदर ही अंदर परेशान था कि मैं तो हज पर गया ही नहीं था, तो फिर क्यों सब लोग मेरे वहाँ मौजूद होने की दलीलें दे रहे हैं। माजरा समझ से बाहर था। इसी सोच में उस शख्स को नींद आ गई और वो सो गया। ख्वाब में उसको बशारत मिली कि ए नेक दिल इंसान, तुमने हज जैसी अजीम इबादत को छोड़कर मखलूक खुदा की मदद की। इसके बदले अल्लाह पाक ने बिल्कुल तुम्हारी शक्ल के एक फरिश्ते को खल्क किया और उसको तुम्हारी जगह हज पर भेजा है। और यही नहीं बल्कि फरिश्ते के हज का सारा सवाब भी तुझे ही मिलेगा, और इसीलिए हर हाजी तुम्हारी मौजूदगी की दलीलें दे रहा था। तो कहते हैं कि अल्लाह पाक नियत को देखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।